पुरातत्वविद एलेक्जेंडर मोंटिएरो कुछ दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसे जानकर वह खुद हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कैसे पानी के बड़े बड़े मालवाहक जहाजों में अरबों की संपत्तियां एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ये सभी जहाज हमेशा अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता भटक जाना, टेक्निकल खराबी या फिर खराब मौसम के कारण कई बार जहाज समुद्र में ही कहीं गुम हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बार खोने के बाद इतने बड़े समुद्र में इन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है, भले ही उसमें अरबों की संपत्तियां क्यों न हो। हालांकि ऐसी घटना अब कम देखने को मिलती है, लेकिन पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तब ऐसे हजारों जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं डूबे हुए जहाजों के कुल संपत्तियों को अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक बार पुर्तगाली पुरातत्वविदों ने लगभग 8600 जहाज के अवशेष ढूंढ निकाले थे। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल पुर्तगाली पुरातत्वविद एलेक्जेंडर मोंटिएरो कुछ दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें 1665 में लापता हुए एक जहाज के बारे में पता चला और उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन जहाजों को ढूंढ कर रहेंगे। और फिर इन जहाजों की खोज अभियान शुरू की गई और जब पुरातत्वविदों ने खोज आरंभ करी तो उन्हें एक नहीं बल्कि 8600 जहाज समुद्र के गहराइयों में मिले और इनमें से 250 जहाज के अवशेष तो सोने से भरे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी खोज है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह सुनने में किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी लगती है। दोस्तों, इनमें से अधिकांश जहाज खराब मौसम के वजह से डूबे थे, तो कुछ जहाज युद्ध जैसी स्थितियों में खो गए थे। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ एक जहाज से ही एलेक्जेंडर मोंटिएरो को लगभग 22 टन सोना प्राप्त हुआ था, जिसकी कीमत आज के समय में करीब $2 बिलियन है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ऐसे ही यूरोप का तट भी अनगिनत जहाजों के अवशेषों से भरा पड़ा है और कहा जाता है कि इन अवशेषों में पड़े हुए खजानों की कीमत लगभग $60 मिलियन हो सकती है। दोस्तों, 17वीं 18वीं सदी में दुर्घटनावश समुद्र में खो चुके कुछ जहाजों को लगभग 200 साल बाद 1975 में फ्रांसीसी पुरुषों का एक समूह ने ढूंढ निकाला था और जितनी भी मूल्यवान चीजें वो ले जा सकते थे उन्होंने लिया, क्योंकि तब फ्रांस में ये सभी चीजें लीगल थी। ऐसी कोई भी ऐतिहासिक चीज अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको 48 घंटों के भीतर स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना होता था, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर वो कानूनन अपराध माना जाता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, 1850 के दशक में एक बार फिर से सोने से भरा हुआ जहाज एसएस सेंट्रल अमेरिका पनामा से कैलिफोर्निया के रास्ते में गुम हो गया था, जिसमें करीब 10 टन सोना था और 578 लोग भी सवार थे। इनमें से कुछ की जान तो बचा ली गई, लेकिन बाकी लोग और 10 टन सोना पूरा का पूरा समुद्र में समा गया। हालांकि 100 साल बाद इस जहाज का लोकेशन पता करके अटलांटिक महासागर के नीचे से इसे फिर से पुनः प्राप्त कर लिया गया। दोस्तों, ये तो हो गई कुछ चंद जहाजों की बात जिन्हें दोबारा हासिल कर लिया गया, लेकिन समुद्र के नीचे न जाने ऐसे कितने अनगिनत जहाजों के अवशेष सड़ रहे हैं जो सोने और चांदी से भरे हुए हैं, लेकिन इनको निकाल पाना लगभग असंभव सा है, क्योंकि अगर इन्हें समुद्र के गहराइयों में कहीं ढूंढ भी लिया जाता है तो भी इन्हें पुनः प्राप्त करने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा, जिसके कारण पुरातत्वविद भी इन डूबे हुए जहाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था एसएस सेंट्रल अमेरिका जहाज के साथ, जब रिसर्चर टॉमी थॉमसन ने इस जहाज का लोकेशन पता करके इसे निकालने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली। इसके बाद उनका साथ 161 निवेशकों ने दिया, क्योंकि टॉमी थॉमसन को इसके लिए काफी सारे धन की जरूरत थी, क्योंकि जहाज निकालने में बहुत सारी फैंसी तकनीक की जरूरत थी और इसमें काफी बड़ा खर्चा आने वाला था। इसलिए निवेशकों से मदद लेना टॉमी की मजबूरी थी, और निवेशक यूं ही टॉमी की मदद नहीं कर रहे थे, वो जहाज से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। और आखिरकार जब 100 साल बाद इस जहाज को ढूंढ कर निकाल लिया गया, तब निवेशकों और रिसर्चर के बीच इसके बंटवारे को लेकर काफी दांवपेच खेले गए। और यही कारण रहती है कि अरबों की संपत्तियां होने के बावजूद डूबे हुए जहाजों पर रिसर्चर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पुरातत्वविदों के पास इतनी
इतनी संपत्ति नहीं होती है कि वो अकेले इन जहाजों को निकाल सके। निवेशकों से मदद लेना उनकी मजबूरी होती है और निवेशक इन जहाजों से काफी ज्यादा मुनाफा की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।